हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी जो है वो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए है। मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में फुल नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग आवेदन दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली। पिन यहाँ पे लिखा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है www.crpf.gov.in। एडवर्टाइजमेंट फॉर नोटिस रिक्रूटमेंट है, ये मेल और फीमेल 2023 के लिए है। टेक्निकल और ट्रेड्समैन है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। डेट ऑफ सबमिशन मतलब ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27/3 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगा। एडमिट कार्ड इसका रिलीज किया जाएगा 20/6 से 25/6 के बीच में, यानी कि 20 जून से 25 जून के बीच में। शेड्यूल और कंप्यूटर बेस्ड मतलब जो एग्जाम होगा वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट ऑन द डोमिसाइल प्लेस मतलब पैटर्न। डोमिसाइल के यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी मतलब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यही इसका प्रक्रिया है सिलेक्शन का। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की। जो भी लोग मतलब है ना, इसका जो फॉर्म का फिल करने का वेबसाइट है वो है www.crpf.gov.in से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 जो SSC GD को सैलरी दिया जाता है वहीं दिया जाएगा। 9200 यानी कि 9,212 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 9,105 वैकेंसी है मेल के लिए, 107 वैकेंसी है फीमेल के लिए। यहाँ पे देखिए, ये वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी फॉर मेल, यहाँ पे मेल के लिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ड्राइवर में आंध्र प्रदेश में 145 है, मोटर मैकेनिक में 22 है। यहाँ पे अब ऐसे ही आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी स्टेट का दिया हुआ है कि किस स्टेट में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो वैकेंसी है ना वो कुक में है। किसी भी स्टेट के लिए कुक में बहुत बढ़िया वैकेंसी है, कुक में बहुत अधिक अधिक वैकेंसी है। बिहार में देखिए टोटल जो आंध्र प्रदेश में 424 वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18 है, आसाम में 275 है, बिहार में 726 है, छत्तीसगढ़ में 204 है, गोवा में 11 वैकेंसी है, गुजरात में 425 है, हरियाणा में 166 है और हिमाचल में 45 वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद झारखंड में 293 है, कर्नाटका में 460 वैकेंसी है, केरला में 254 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 494 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 745 वैकेंसी है, मणिपुर में 46 है, मेघालय में 57 है, मिजोरम में 11 वैकेंसी है, नागालैंड में 93 वैकेंसी है, उड़ीसा में 297 वैकेंसी है, पंजाब में 238 वैकेंसी है, राजस्थान में 463 वैकेंसी है, सिक्किम में 4 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 579 वैकेंसी है, तेलंगाना में 301 वैकेंसी है, त्रिपुरा में 42 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 1304 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 71 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल के यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में 71 है, वेस्ट बंगाल में 707 है, छत्तीसगढ़ में 8 है, दिल्ली में 124 है, जम्मू कश्मीर में 175 है, पेंडुचेरी में यहाँ पे 9 वैकेंसी है। टोटल 9105 वैकेंसी मेल के लिए है। फिर फीमेल का भी उसी प्रकार वैकेंसी डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आप सबसे पहले ना कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, वही मतलब वही फॉर्म आप भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ही आप फॉर्म भरेंगे, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्टेट में अगर जिस पोस्ट का सीट ना हो उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे बताया हुआ है कांस्टेबल मासून का कितना वैकेंसी है, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, ये भी बताया हुआ है। 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। उसके बाद अगर आगे हम इसको स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, अगर आप यहाँ पे कौन लोग आवेदन दे सकते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग ही आवेदन दे सकते हैं।
उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर में 21 से 27 साल का ये लोग एज आवेदन दे सकते हैं, जो कि 1/8 मतलब जो है ना 1/8/2002 तक के डेट ऑफ बर्थ जो लोगों का है वो लोग आवेदन दे सकते हैं, 2/8/1996 से 1/8/2002 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेबल कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास है, बैंड है, पाइप है, पाइप बैंड है। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मासूम, प्लम्बर, वाशरमैन, इलेक्ट्रीशियन। इन लोगों का जो है ना 18 से 23 साल तक आवेदन दे सकते हैं। ये कब तक? तो 1/8/2005 तक। अगर 2/8/2000 से 1/8/2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पे कैटेगरी जो है ना, तो अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट है, OBC में 3 साल का छूट है, एक सर्विसमैन में 3 ईयर का ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी इसके बाद छूट है। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स, अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल का छूट दिया जाएगा, और इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। वो सब मतलब कैटेगरी से बहुत कम ही लोग रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, और हम इसको नोटिफिकेशन का और ऊपर करके चलते हैं तो इसमें और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द देखिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो है ना वो सब दिया हुआ है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट पूरा दिया हुआ है फॉर्मेट, वो आपको बनवा लेना है। फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं, तभी आप इसमें लाभ दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो है कांस्टेबल ड्राइवर का है, मिनिमम मैट्रिक पास मांगा गया है, और टेक्निकल में आपको हेवी व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, कांस्टेबल मोटर में चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th और टेक्निकल में 2 साल का ITI चाहिए। फॉल मतलब ऑल ट्रेड्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको उस ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पोइनियर, विंग, मानसून, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बी में इलेक्ट्रीशियन में आपको प्रेफरेंस विल बी गिवन, ये भी दिखाना है। उसके बाद अगर आप हम स्क्रॉल करके हाउ टू अप्लाई फॉर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई 9 नंबर पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पे क्या है इंस्ट्रक्शन को सबमिशन करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर पोस्ट ट्रेड, उसके बाद फिलिंग करेंगे पूरा फॉर्म। 25/3 से ये 27/3 से यह सब मतलब स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपये रखा गया है। किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का पेमेंट रखा गया है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। फी पेमेंट भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेट्रो कार्ड, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट आप लोग कर सकेंगे। उसके बाद देखिए इनकम्प्लीट या आधा अधूरा भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में लिखा हुआ है किस किस जगह ऑनलाइन एग्जाम होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यार नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ होंगे, असम में कहाँ होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे असम के बाद यहाँ पे देखिएगा तो हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, झारखंड में, कर्नाटक में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, ये सब सिटी का नाम दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊं तो बिहार में आरा, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये सब जगह ऑनलाइन एग्जाम होंगे। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे सिटी का नाम दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सटना, उज्जैन, ये सब जगह एग्जाम होंगे। गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, और बाद हिम्मतनगर, ये सब जगह पे एग्जाम होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, वो कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए होंगे। देखिए यहाँ पे कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड पोइनूर के लिए जो होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि 100 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश एंड हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ये क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन सही बनाने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत बनाने पे आपको 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.25 का निगेटिव नंबर भी इसमें बताया गया है।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सब बताया हुआ है। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में या इंग्लिश हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ना, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट को 57 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और रिलैक्सेशन अगर आप एसटी से आते हैं तो 162.5 हाइट चाहिए फीमेल मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, फीमेल 147। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑल शेड्यूल ट्रिप्स, मतलब जो है ना इस सब जगह से आप आते हैं तो 160 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप कुमायूं है, डोगरा है, मराठा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है तो 165 हाइट चाहिए मेल के लिए, और फीमेल को 155 हाइट चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आप हीलिंग एरिया से आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तो 162.5 मेल के लिए, 152.5 फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इस सब जगह से बिलोंग करते हैं, जीटीए हो गया, यहाँ पे लोहार हो गया, ये सब जगह से मतलब ये सब से आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट मेल 157, फीमेल 152.5 मांगा गया है। उसके बाद देखिए चेस्ट जो है ना वो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर है नॉर्मल, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप एसटी से आते हैं तो 76 से 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। फीमेल के लिए चेस्ट में छूट है। अगर आप आते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, डोगरा, कुमायूं, मराठा तो 78 से 583 लिया जाएगा। कैंडिडेट्स अगर आप मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तो 77 से 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट फीमेल विल बी कंडक्ट, मतलब फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको हम रनिंग भी बोलते हैं, ये लिया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द RETRACE विथ द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स, मतलब अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही ये होगा। कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ब्रास पाइप, कॉबलर, टेलर, ये सब का 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। ये सेकेंड फेस है, 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसेस, वाशरमैन, वाशर ओमेन, सफाई कर्मचारी भरते हैं तो मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा 10 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होगा 12 मिनट में। और यहाँ पे देखिए अगर आप मासून में भरते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन में 1600 मीटर का रनिंग होगा 9 मिनट में। और कोहिनूर में भरते हैं मासून, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन तो 800 मीटर का रनिंग होगा 5 मिनट में। और हम आगे और चले तो अगर आपका वेट जो है ना वो मेडिकल स्टैंडर्ड से लिया जाता है, मतलब फिजिकल में कोई भी वेट रहे कोई मतलब नहीं बोलता है, रिटर्न में कोई भी वेट रहे कोई मतलब, मेडिकल में आपका हाइट और उम्र के हिसाब से वेट ही होना चाहिए। ये सब आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा ना वो शॉर्ट लिस्टेड, जो भी लोग CBT, PST एंड PET पास करेंगे और उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वो लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो ड्राइवर में आपको नॉलेज आना चाहिए, ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट, हैंडलिंग, ड्राइविंग, ये देखिए। फिटर में क्या होंगे, नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये सब होंगे। बगलर में क्या होंगे, प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बगल। उसके बाद टेलर में क्या होंगे, कॉबलर में क्या होंगे, कारपेंटर में, मतलब जो भी पोस्ट है ना उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए कुक में आपको क्या है, खाना बनाना आना चाहिए। खाना में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, ETC, एक सौ मेन कुकिंग फॉर मीट, फिश, एग, खीर, ये सब बनाना है। वाटर कैरियर में आपको देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कटिंग ऑफ द वेजिटेबल, मतलब आपको सब्जी उजी काटना है, आटा गूंथना है, ये सब। बार्बर का हेयर कटिंग करना है। उसके बाद देखिए वाशरमैन का वॉशिंग करना है, यूनिफॉर्म, वर्दी, ये सब। सफाई कर्मचारी को आपको सफाई करना है। वो मासून का प्लम्बर में क्या काम है, इलेक्ट्रीशियन में क्या काम है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा, आप सब काम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई CBT, PST, PET एंड ट्रेड टेस्ट, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जिसको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, PRC।
सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर आप मतलब एक सर्विसमैन है उसमें जॉब किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसका सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट हु विश रिलैक्सेशन, अगर आप एज में छूट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट्स अप्लीकेशन ऑफ द रूट, ये सब अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको बनवाना है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपको क्या चाहिए, वो भी ITI एक्सपीरियंस किया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिट हो जाएंगे तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि 20/5/2015 के बाद जो मेडिकल होते हैं ना उसी स्टैंडर्ड के आपके मेडिकल किए जाएंगे, यानी कि SSC GD जैसा मेडिकल किया जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए बेटर जो आई है वो 6, यहाँ पे देखिए नो N6 लिखा हुआ है, उसके बाद रोज IN9 लिखा हुआ है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग ये सब जब सब स्टेप आप क्लियर करते हैं ना उसके बाद ही ये सब पे प्रोसेस आता है। ये सब आने में मतलब इसका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होने में टाइम लग जा, मतलब लगभग जो लोग करेंगे क्लियर उन्हीं का होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन का, अगर आप यूआर से हैं तो आपको 30% नंबर लाना है एग्जाम पास करने के लिए। EWS में OBC में 25%, ऑल अदर कैटेगरी में 20%, और यहाँ पे देखिए कोहिनूर में 35% लाना है, और EWS SC ST OBC में 33% नंबर लाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर फाइनल मेरिट आता है, और फाइनल मेरिट के बाद आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ज्वाइनिंग जो होगा वो आप ट्रेड्समैन के पद पे ज्वाइन होंगे। मतलब ट्रेड्समैन का काम ही होता है कि जो सैनिक है ना उनका देखभाल करने वाला जो होता है वो ट्रेड्समैन का काम होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ना, इसका केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका जो नोटिफिकेशन है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, ये आपको फुल नोटिफिकेशन फुल डिटेल सभी जानकारी मिल गए होंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।